नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भंडारा शहर को लगकर गणेशपुर में दोपहर में 1:30 बजे के टाइम में बड़ा हादसा हुआ है और शमशान भूमि क्षेत्र में ऑफिसर्स क्लब के पीछे शेर का पंजे के निशान मिलने से गणेशपुर सुरेश बटबाइक घरेलू बकरे पर हमला करके गंभीर रूप से घायल किए जाने पर दहशत का माहौल बना हुआ है। यह घटना गणेशपुर के किसान कैलाश बटबाइक और सुनील साकोरे ने जिला परिषद गणेशपुर के सदस्य यशवंत सोन कूसरे को इस जानकारी देने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर देखे तो शेर के बड़े पंजे के निशान देखे। इसकी जानकारी वन विभाग को देने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। देखा तो शहर की गतिविधि पता लगाने के लिए क्षेत्र में ट्रैक कैमरे लगाए जाएंगे और ध्यान शेर पर निगरानी रखी जाएगी। यह यशवंत सोन कसूरे ने नागरिकों को चुनौती देते हुए कहा कि 2-4 दिन तक उस क्षेत्र में जाने से बचें ताकि किसी प्रकार की गंभीर घटना से बचा जा सके। काल एक घटना घडली, शेतामध्ये वाघाने बकऱ्यावर हमला केला आणि तुमची रेस्क्यू टीम वन विभागाची इथं आली आहे। तुम्हाला काय आढळलं सर? काल या ठिकाणी गणेशपूरची जे शमशानभूमी आहे त्या शमशानभूमीकडे वन्यप्राणी वाघ याचे अस्तित्व असल्याची माहिती मिळाली। हे सदर माहिती प्राप्त होताच वन विभागाचे जलद बचाव दलातील सदस्य आणि वन विभाग वनक्षेत्र भंडाराचे प्रादेशिकची टीम या ठिकाणी घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाली आणि त्यांनी या परिसराचे संपूर्ण निरीक्षण केलं, पायगस्ती केली आणि या ठिकाणी 2 कॅमेरा ट्रॅप आपण लावले होते आणि सोबतच परिसराची थर्मल ड्रोन मार्फत आपण सर्च मोहीम राबवलं होतं। पण कॅमेरा ट्रॅपच्या आज आम्ही सकाळी या ठिकाणी हजर होऊन कॅमेरा ट्रॅप चेक केलं, त्याच्यामध्ये वन्यप्राणी वाघाचे किंवा असं कोणत्याही वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आले नाही। आज सुद्धा आम्ही थर्मल ड्रोनच्या मार्फत या ठिकाणी आपण सर्चिंग केलेलं आहे, त्यासुद्धा मध्ये पण कोणत्याही वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आलेले नाही। मात्र त्यासोबतच वन्यप्राण्यांच्या मुळे कोणतीही जीवितहानी होऊ नये किंवा कोणतीही गंभीर किंवा किरकोळ स्वरूपाची दुखापत होऊ नये याकरिता खबरदारीची उपाययोजना म्हणून ग्रामपंचायत गणेशपूर येथे वन विभागाच्या वतीने जनजागृती मोहीम या ठिकाणी आपण राबवत आहोत। यासोबतच वन्यप्राणी वाघाचे सहनियंत्रण योग्य पद्धतीने व्हावं यासाठी एक चमू पण गठीत करण्यात आलेली आहे आणि सहनियंत्रणाचे कार्य वन विभाग भंडारा मार्फत माननीय श्री राहुल गवई साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। बुलंद आवाज न्यूज से दिलीप देशमुख की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।